पॉलिटी का ये चैप्टर 3 है। अनुच्छेद, अनुसूची भाग और सूचियाँ। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान करते हैं? कौन सा अनुच्छेद है ये बताना है। तो ये आर्टिकल 74 और 75। तो आर्टिकल 74 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी, जो अपने कार्यों के निर्वहन में सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 75 बोलता है मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 74-75 में देखा कि एक मंत्रिपरिषद होगी और 75 में बताया गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और उसकी सलाह से और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा? किसको? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। तो आर्टिकल 88 बात करता है भारत के मंत्री और महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में मतदान का अधिकार नहीं होगा। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति के पास सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार है। अनुच्छेद 87 प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति द्वारा संसद के सदनों को दिए जाने वाले विशेष अभिभाषण से संबंधित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। तो ये अनुच्छेद 257 बोलता है कुछ मामलों में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 261 कहता है सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही। तो अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही अनुच्छेद 261 में है और राज्यों पर संघ का नियंत्रण आर्टिकल 257 के तहत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 डैश से संबंधित है। तो भारत सरकार के कारोबार के संचालन से संबंधित है अनुच्छेद 77। राष्ट्रपति भारत सरकार के कामकाज के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए तथा मंत्रियों के बीच उक्त कामकाज के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 40 में। यह अनुच्छेद राज्य के ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें स्वशासी इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त बनाने का निर्देश देता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लेखित है और आयरिश संविधान आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? 166 राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है। अनुच्छेद 164 क्लॉज फर्स्ट मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी तथा मंत्री राज्यपाल की इच्छा पर्यंत पद धारण करेंगे। 164 ब्रैकेट 1 में लिखा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना चाहिए? तो लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए DPSP में बात की गई है 36 से 51 तक और आर्टिकल 38 में बात की गई है। अन्य अनुच्छेद
अनुच्छेद 36 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 37 बताता है कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांतों न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। मीन्स जैसे मौलिक अधिकार है वो न्यायालय उसकी रक्षा करता है, लेकिन डीपीएसपी में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शासन में मौलिक है और राज्य से कानून बनाने में उन्हें लागू करने की अपेक्षा की जाती है। अनुच्छेद 39 राज्य के नीति निर्देशक विशिष्ट सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करता है जो सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं, जैसे समान कार्यों के लिए समान वेतन, बच्चों की सुरक्षा और संसाधनों का समान वितरण। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा? तो 165 में कहा गया है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचना देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में। अनुच्छेद 168 राज्यों में विधानमंडलों का गठन करना। तो राज्यों में विधानमंडलों का गठन 167 में जो राज्यपाल है, राज्यपाल को सूचना देगा मुख्यमंत्री कार्य से संबंधित। भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक डैश संविधान डैश से संबंधित है। 245 से 255 तो ये केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधित है। आर्टिकल 245 से 255 केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध। आपातकालीन प्रावधान भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 60 तक है। न्यायाधिकरण भाग 14 में अनुच्छेद 323 ए और अनुच्छेद 323 बी में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध। भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध। भाग 12 में 268 से 293। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा? तो 43 में बताया गया कि जो राज्य है वो कुटीर उद्योगों और सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग बढ़ाने का प्रयास और आर्टिकल 43 के तहत करेगा। महत्वपूर्ण अनुच्छेद अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों तथा मातृत्व राहत का प्रावधान आर्टिकल 42 में किया गया है। आर्टिकल 43A में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, श्रमिकों की भागीदारी 43A में और सहकारी समितियों को बढ़ावा देना 43B में है। 42 में काम की न्याय संगत और मानवीय दशा और 41 में काम करने का अधिकार, काम पाने का अधिकार 40 में है। ग्राम पंचायत संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो ये भाग 9 संबंधित है पंचायतों से। पंचायत अनुच्छेद 243 से 243 हो जाए। भाग 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था और 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भाग 7 पहली अनुसूची में शामिल राज्य अब निरस्त। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 डैश से संबंधित है। जो ये 52 से 78 संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। तो भाग 5 को पहला चैप्टर है संघ की कार्यपालिका जो कि 52 से 78 तक है और दूसरा है 79 से 123 तक। संघ की कार्यपालिका महत्वपूर्ण अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति। अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद का होना राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए। अनुच्छेद 76 भारत के लिए एक महान्यायवादी होगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 में है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और उसकी कार्यवाहियों से संबंधित है? संसद और उसकी कार्यवाहियों से संबंधित है अनुच्छेद 79 से 122 तक।
और 123 में क्या है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। 79 से 122 भारतीय संविधान के भाग 5 में यह अनुच्छेद भारत की संसद से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है, जिसमें इसका संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारी, प्रक्रिया, विशेषाधिकार, शक्तियाँ और अन्य संबंधित पहलू शामिल हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करता है? तो 48A पर्यावरण के बारे में बात करता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP का भाग, जिसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में दिशा निर्देश हैं, जिन्हें भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए बनाया गया है। इसे आयरिश संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि यह सामान्य भलाई के लिए सबसे अच्छा है? तो ये आर्टिकल 39(b) में बताया गया है। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP का हिस्सा है, जो नीतियों को बनाते समय राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करता है। अनुच्छेद 39(a) यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों पर समान अधिकार मिले। नागरिकों को आजीविका पर समान अधिकार। अनुच्छेद 39(c) धन और उत्पादन के साधनों पर संकेंद्रण को रोकता है। धन और उत्पादन के साधनों पर संकेंद्रण में कोई भी एक प्राइवेटाइजेशन करने के लिए आ गया और सारा के सारे रुपए को इकट्ठा कर लेगा, नहीं, ऐसा नहीं करना। 39(c) करता है। आर्टिकल 39(d) पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। तो 39D समान कार्य के लिए समान वेतन। तो निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद और भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? राज्य विधानमंडल से संबंधित है अनुच्छेद 168 से 212 भाग 6 में। अन्य अनुच्छेद भारतीय संविधान के अन्य अनुच्छेद 214 से 231 तक भारत में उच्च न्यायालयों के संगठन, शक्तियों और कार्यों को शामिल किया गया। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243O पंचायतों से संबंधित। भाग 5 में 79 से 122 भारतीय संसद पर केंद्रित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 46 में। आर्टिकल 45 राज्यों को 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 48 भारत में कृषि और पशुपालन के आयोजन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करता है। अनुच्छेद 47 अपने नागरिकों के जीवन स्तर और पोषण में सुधार लाने के राज्य के कर्तव्य को रेखांकित करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, जिन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा और हाउस ऑफ पीपल लोकसभा के रूप में कहा जाता है? तो 79 में बताया गया है। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है, जिसकी संरचना और कार्य इस प्रकार परिभाषित है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। अनुच्छेद 70 आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्य। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार। ऐसी स्थिति जहां A महिला और B पुरुष एक ही कार्यालय में समान पद पर समान प्रगति का कार्य कर रहे हैं और असमान भुगतान प्राप्त कर रहे हैं। तो संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लागू होगा?
तो 39 ब्रैकेट डी, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो LDC PHC तो डी से डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। संविधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP के रूप में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की घोषणा करते हैं। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार जो पाकिस्तान से भारत में है उनके लिए। पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले नागरिकों भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के बारे में नागरिकता अनुच्छेद 8 में दी गई है। इन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। आर्टिकल 9 स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति की नागरिकता का ना होना मीन्स नागरिकता का निलंबन। अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 10 नागरिकता अधिकारों की निरंतरता मीन्स नागरिक अधिकारों का बना रहना, नागरिकता का बना रहना। अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की विवेकाधीन शक्तियों के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यौन कार्य को पेशे के रूप में दिया है? तो यौन कार्य को पेशे के रूप में आर्टिकल 142 के तहत दिया गया है। अन्य अनुच्छेद। अनुच्छेद 140 सर्वोच्च न्यायालय की अनुषांगिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होना। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 144 सिविल और न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। तो यह न्यायालय के बारे में था। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो जो 352 है ये प्रदान करता है सुरक्षा। 352 में तो आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल। तो अनुच्छेद 361 अन्य अनुच्छेद। अनुच्छेद 352 युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल की घोषणा संबंधित है। अनुच्छेद 356 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संबंधित है। यहाँ संवैधानिक तंत्र की विफलता कारण राष्ट्रपति राज्य का शासन अपने अधीन कर लेता है। तो राज्य आपातकाल 356 में। 370 में क्या है? जम्मू और कश्मीर राज्यों के विशेष दर्जा देता है 370, जिसे 2019 में हटा दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 30। अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 26 यह धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 24 यह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या खतरनाक व्यवसाय में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 32 यह प्रत्येक व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। तो रिट जारी करता है जो सुप्रीम कोर्ट है 32 के तहत करता है, और इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है और संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है अनुसूची 8 में। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषाओं का उल्लेख है। प्रारंभ में 14 भाषाओं को संविधान में शामिल किए गए थे। सिंधी भाषा को 21
21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ा गया। NMK नेपाली मणिपुरी कोंकणी 1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया। इसके बाद 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली BSDM जोड़ी गई। 2003 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में शामिल है। अनुच्छेद 15 समानता का अधिकार की बात करता है। केवल धर्म, मूल वंश, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव निषेध है। अनुच्छेद 16 रोजगार या नियुक्ति संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के समान अवसर। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार। अनुच्छेद 19(a) क्लॉज ए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार से संबंधित है? 12 से 35 मौलिक अधिकार संबंधित है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23-24। जो धर्म की स्वतंत्रता है वो 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29-30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वह अनुच्छेद 32। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। और इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। पदोन्नति में आरक्षण संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 16(4)A के अंतर्गत। अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 राज्यों को किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए नियुक्तियों या पदों के लिए आरक्षण प्रदान करने की अनुमति देता है जो राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं करते। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 16 में खंड 4A जोड़ा जो विशेष रूप से अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति देता है यदि उनकी सेवाओं में कम प्रतिनिधित्व है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 से संबंधित है। तो ये भाषाओं से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में है। अनुच्छेद 344(a) में 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 351 इसमें हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए प्रावधान है। 8वीं अनुसूची 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देती है। अनुसूची और विषय। 3री अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान। भारत के वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। आयोग में एक अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 292 में। अनुच्छेद 375 न्यायालय प्राधिकरण और अधिकारी संविधान के प्रावधान के अधीन कार्य करना जारी रखते हैं। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 75(1) प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। अनुच्छेद 75(2) मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करेंगे। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया गया था। यह भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद के आदर्शों के अनुरूप है। तो आर्टिकल 48A के अनुरूप है। पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए निर्देशक सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।
इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। जैविक विविधता अधिनियम 2002 जैविक विविधता पर कन्वेंशन के तहत भारत के दायित्वों को पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसने जैविक संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने और समान लाभ साझाकरण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA), राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB) और स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समिति (BMC) की स्थापना की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों में अभिभाषण करने और संदेश भेजने के राज्यपाल के अधिकारों के बारे में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 75 में। अन्य अनुच्छेद अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना 171 अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि 172 अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता अनुच्छेद 173 के लिए योग्यता, जो सदस्यता के लिए योग्यता है ना, वो 173 में। 72 में राज्य विधानमंडलों की अवधि है। 71 में विधान परिषदों की संरचना है। 71, 72, 73 अनुच्छेद 174 राज्य विधानमंडल के सत्र के बारे में, सत्रावसान के बारे में और इसके विघटन के बारे में 174 में। 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण 176 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को आमतौर पर भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। मौलिक अधिकार है इसमें। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 मैग्ना कार्टा 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा बैरन के दबाव में जारी किया गया अधिकारों का चार्टर है। तो अभी फिर 81 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, आपको उसके आंसर कमेंट में बताने हैं। जैसे कि रोजगार में अवसर की समानता किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है? 15 में, 16 में या 14 में और या 29 में रोजगार में अवसर की समानता। और दूसरा क्वेश्चन है आपको ये बताना है कि जो 39 ब्रैकेट डी में ये DPSP का पार्ट है, क्या बताया गया है? और आपको बताना है आर्टिकल 48A में, ये भी DPSP का पार्ट है, क्या बताया गया है?